है ना, हम जब डेटाबेस में काम करते हैं ना, तो हमारे पास जो है ऑप्शन होती हैं कि पहले तो आपने डिफाइन करना है अपने जो है डेटा स्ट्रक्चर को, तो उसको क्या कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें आता क्या क्या, क्रिएट, ये डेफिनेशन जो है एब्रीविएशन बता दिया इसका, चलें इसके सामने लिख देते हैं। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज जो है ना एक्चुअली वो, चलें आगे, अच्छा वो फयाज भाई भी, काशिफ रह गया सामने। तो आज जो है ना मैं आपको, क्योंकि आप मुझे पता है ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसलिए आप जो है ना आपको इन चीज़ों को खुद ब खुद आप जरूरत पड़ेगी। क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप। ठीक है जी। अच्छा, आप क्रिएट से जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक टेबल से बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसी तरह जो है ना इसमें व्यूज भी हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे, ऑब्जेक्ट्स की टाइप जो है। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट आल्टर, अगर क्रिएट है तो क्रिएट करने के बाद अगर उसमें आल्टर की जरूरत आ रही है तो आल्टर करेंगे और उसको ड्रॉप करना है। ठीक है। अच्छा, ये आल्टर में इसी से, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कॉन्स्ट्रेंट जो है वो करने, तो आज हम सारे कॉन्स्ट्रेंट जो है ना स्क्रैच से पूरा ना हम खुद बनाएंगे एक एक चीज। ठीक है, उसमें डेटा इंसर्ट भी करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इसमें अलावा भी आ गई हैं वो, लेकिन वो बेसिकली यही है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अच्छा, इससे पहले जो हमने किया है ना एक चीज, वो क्या किया हमने, हमने सिलेक्ट किया, दैट यू कॉल्ड क्वेरीज। ठीक है जी। इससे पहले जो हमने की हैं, सबसे पहले एक जो पोर्शन किया सिलेक्ट का। ठीक है, उसमें हमने सिलेक्ट करना है टेबल से, उसमें तो किसी को क्वेश्चन नहीं है कि भी सारे कॉलम लाने हैं, 2 कॉलम लाने हैं, 3 कॉलम लाने हैं, फिल्ट्रेशन करनी है वेयर क्लास से, रो की ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, उसमें क्या है, अभी आपको बेसिक्स आ गई हैं। देखो, वो क्वेरीज मुझे पता है कि एकदम ग्रेस्प नहीं होती सारी, के आपको ग्रुप फंक्शन में फिर वो हैविंग और वो थोड़ा थोड़ा आपको फील होता है, अनटिल अनलेस जब आप खुद उस पे जो है ना काम शुरू कर दो। लेकिन सिलेक्ट किसी ना किसी हद तक तो आपको क्लियर है। हसान ऐसे ही है कि डेटा जो है टेबल से सिलेक्ट करना है तो आ गए। सर ये वाला जो सिलेक्शन वाला ये आ गया सर। हाँ, गुजारे लेगा। अब हमने है कि भी जो डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये रखन इस उसको डिफाइन कैसे करना है, किस स्ट्रक्चर में, पहले तो जिस स्ट्रक्चर में उसको रखा हुआ है तो वो हम डिफाइन उसको क्या कह देते हैं जी, ये अब ये 1 2 और ये 3 और ये 4। अच्छा, डीएमएल में क्या आ गया कि डेटा इंसर्ट कैसे करना है, अगर इंसर्ट करने के बाद अपडेट की जरूरत पेश आई तो अपडेट कैसे करना है, और अगर डेटा डिलीट करने का दिल कर रहा है तो डिलीट कैसे करना है। ठीक है। ये ट्रंकेट भी इसमें आ जाती है बाद में, खैर आपको आती है। अच्छा, यहाँ पे है कि ग्रांट और रिवोक, कि आपने जो परमिशन पॉलिसी है, जो परमिशन भी तो देनी है ना, इसमें आप सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, हर चीज को एक्सेस नहीं कर सकता यूजर, कोई और मांगता है तो उसको ग्रांट करेंगे टेबल लेवल पे या सर्वर लेवल पे, उस पे हम परमिशन पे भी ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो क्वेरीज हम कर चुके हैं, अब लेट्स सपोज क्वेरीज वाला पोर्शन हो गया। अब मैं आ जाता हूँ, हमने बनाए हुए हैं, कल टेबल बनाए थे, ड्रॉप टेबल एम्प। ठीक है जी। तो ये आपका टेबल जो है ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, टेबल को ड्रॉप करने के लिए आप ये कमांड, ये 3 कमांड है, ये चौथी कमांड ट्रंकेट है, अगर वो अभी इसको बेशक आप, मैं कमेंट कर देता हूँ। तो बेसिकली क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप। अब मैंने एक और टेबल बनाया था, ड्रॉप टेबल डेप्थ, मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपने जो क्वेश्चन है वो सारा हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। हम करते हैं क्रिएट टेबल एम्प, या डेप्थ ले लेते हैं पहले। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने ग्राफिक लिया था, हम इसको कमांड के थ्रू करेंगे कि आपने जब डिजाइन करना तो एक यूनिक ना उसकी की बनानी है, डेप्थ नंबर हो गया वो, आप उसको इंटीजर रख लें। ठीक है, उसको आपने नॉट नल रखना है तो रख देंगे मस्ट एंटर वैल्यू। उसके बाद आपने डेप्थ नेम, ठीक है जी, उसका आप दे दें मैं साथ साथ ना ये इंटीजर का तो ये आज ना ये डेटा टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन अगला उठेगा तो इंटीजर न्यूमेरिक है, इसमें ना वो डेसिमल नहीं आता। और एक होता है कैर, एक होता है वेर कैर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब ना
मैं कैर ही देता हूँ उसकी, वो भी डिस्कस करेंगे भी कैर उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट का हमारा नाम 100 तक चला जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि भी डेप्ट नेम जो है कैर होगा, 100 होगा, ठीक है। इसको आप नॉट नल ना करो बेशक, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने इसको क्लोज कर दिया जी, ठीक है जी। हमने ये कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि भी हम आल्टर टेबल टेबल नेम। अच्छा ये ना थोड़ा जरूरी नहीं है याद करना, डेप्ट ऐड कॉन्स्ट, ये थोड़ा सा वो लॉजिक से याद करना। ऐड कांस्टेंट कांस्टेंट नेम पी के अंडरस्कोर हम डेप्ट दे देते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट टाइप क्या देंगे जी, प्राइमरी की, ठीक है जी। प्राइमरी की टेबल पहले बता दिया, तो किस कॉलम पे लगानी है, डेप्ट नंबर पे, ठीक है जी। हमने इसको फिर सेमीकोलन से फिनिश कर देना। अच्छा अब मैं इसमें ना जो है आल्टर करता हूँ, आल्टर टेबल डेप्थ, ठीक है जी। ऐड, मैं इसमें एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसमें वैसे एक जो है ना MGRNO के नाम से या डेप्थ में लोकेशन कर देते हैं, चलें जी, ये भी ठीक है, लोकेशन, ठीक। ऐड लोकेशन, ये याद रखें, अगर ये लोकेशन जो है आ रहा है ना, उसको ये कीवर्ड भी हो जाता है, तो आप इस तरह करके पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में दे के उसको रिजर्व वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। आल्टर टेबल टेबल नेम ऐड लोकेशन कॉलम। अब इसका जो है ना, आपने लोकेशन की, आप इसको दे दें जो है कैर ही दे देते हैं बच्चों में, और इसको भी 100 कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। हम उसके बाद एक और टेबल क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट टेबल। ये बताइएगा, जी जो जी। ऊपर हमने डॉट टेबल लिखा है ये किस वजह से लिखा है, डॉट टेबल, कौन सा ये वाला डॉट टेबल? ड्रॉप टेबल, मतलब मैंने टेबल को ड्रॉप कर दिया, ये इट इज नो मोर, ठीक है। ठीक है। ये टेबल जो कल बनाए थे वो मैंने ड्रॉप कर दिए, ठीक है। अब मैं ठीक है। ये पार्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप इसका, ये अब आपको ना ये समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हमने पहले सेलेक्ट किए हैं। अब हम जो है ना एसक्यूएल में जो डेफिनेशन लैंग्वेज जो है ना, वो आपको सारी बताने लगा हूँ तकरीबन, ठीक है जी। तो उसमें आपको ये 3 होती हैं कमांड, ठीक है। तो ड्रॉप की तो समझ आ गई कि कोई भी ड्रॉप व्यू व्यू नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ड्रॉप में, तो सीधा सीधा कि आपने ड्रॉप कर देना उसको, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब आगे मैं क्या क्रिएट करना है, तो हमने ये क्रिएट कर रहा हूँ जी इस टेबल को मैं 2 कॉलम के साथ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उसमें प्राइमरी की लगा रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी की लगाने के बाद मैं उसमें एक और कॉलम, अगर मुझे बाद में एक और कॉलम चाहिए, ठीक है, तो कैसे ऐड करना है, उसकी कमांड आल्टर की भी आ गई, ठीक है। क्रिएट आल्टर ड्रॉप, 3 बातें हो रही थी ना। तो ये मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक, आसान। इस तरह आप जो है ना टेबल का वो स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अभी जो मैंने क्रिएट किया ये सारा बताता है कि इसमें ना क्या है। ये मैंने प्राइमरी की जो लगाई है पीके डेप्थ के नाम से, इस पे लगाई है, ठीक है जी। ये प्राइमरी की क्लस्टर वो सारा इंडेक्स भी क्रिएट कर देता है उसके साथ साथ के भी डेटा फास्ट एक्सेस हो जाए। तो ये अभी मैंने आपके सामने बनाया एक टेबल, फिर उसको ऑल्टर करके उसमें कांस्टेंट ऐड की, फिर उसमें एक कॉलम। अच्छा मेरा दिल कह रहा नहीं यार, मैंने ना उसको कॉलम को जो है आल्टर भी करना है। आल्टर टेबल डेप्थ आल्टर कॉलम, हमारा जैसे हमने डेप्थ नेम को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। याद रखो अगर इसमें डाटा हो तो फिर उतना डाटा मौजूद हो तो अल्टर नहीं करना। लेट्स सपोज आपने को 50-70 के करीब लिखा हुआ है, तो आप उसका साइज कैर 100 से 60 करना चाह रहे हैं। अगर डाटा बड़ा होगा वो छोटा नहीं करने देगा, बड़ा तो करने देता है वो, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली हम बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते। उसका फिर फार्मूला है। तो अब अल्टर कॉलम करके मैं क्या कह रहा हूँ कि डेप्थ नेम को मैं क्या कह रहा हूँ, अल्टर कॉलम करो, डेप्थ नेम को कितना कर दो जी, कार इसको कर दो आप 120, ठीक है जी। ये मैंने ऐड कर दिया। तो हमने ये देखा कि कॉलम को ऑल्टर कैसे करते हैं, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है मेरा ख्याल है इसमें, तो वो हम सीधा सीधा जो है चेंज कर रहे हैं। ये ग्राफिकली भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने कल बताया थे, लेकिन यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट में आपका कंट्रोल जो है वो बेहतर होता है, याद रखिएगा, ग्राफिकली लिमिट्स होती हैं। सर काइंडली ये बताइएगा, यहाँ पे जो थर्ड अल्टर टेबल है लोकेशन वाला, इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये क्यों किया है? देखें, मैंने अगर मुझे एक कॉलम ऐड करना है एक टेबल में, ठीक है, तो उसकी कमांड क्या होगी? मैं कह रहा हूँ कि अल्टर करो टेबल को, चेंज द टेबल, इस तरह समझ लें, चेंज द टेबल, कौन सा डेप्थ, और क्या करो उसमें ऐड करो, और यहाँ कॉलम का नाम देंगे। कॉलम ऐड करने का तरीका ये है, ठीक है जी। तो अल्टर कॉलम में कॉलम लिखते हैं, लेकिन ऐड में कॉलम नहीं लिखते। तो ऐड लोकेशन, और आगे क्या है जी, उसका जो मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ, और उसको बता रहा हूँ कि उसको आपने 100 जो है ना बाइट्स का साइज दो उसको, ठीक है जी। हसान क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, यहाँ मैंने जो इस लाइन में क्या किया है कि अल्टर टेबल डेप्थ अल्टर कॉलम, मैंने क्या किया है कि मैंने इसका साइज बढ़ा के 120 कर दिया, जो पहले की टेबल क्रिएट करते हुए यार, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है ना अल्टर करने की भी। सही है? क्लियर? अच्छा। अच्छा, अब मैंने आपको ये ना डीडीएल पूरी इसमें हो गई। अभी हम मजीद डीडी इस पे करते हैं कि अभी आपने कहा था फॉरेन क्यों लगाई, की लगाई और डाटा डालेंगे, वो देखते हैं। अच्छा जी, क्रिएट टेबल में एम्प करता हूँ, ठीक है जी। उसको मैं एम्प नंबर दे देता हूँ, और उसको मैं इंटीजर कर देता हूँ, नॉट नल कर देता हूँ। और उसमें मैं फर्स्ट नेम, और उसको दे देता हूँ मैं क्या ही दे देता हूँ, चले अभी ना वो मैं 100 दे देता हूँ, ठीक है जी। और बीच में कर देते हैं मिडल नेम है या ओके मिडल नेम, ठीक है। उसको मैं कैर 100 कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद में इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा आपको ये जो है ना, चलो मैं यहाँ से इस तरह कर, नज़र साफ आ रहा है ना जी। लास्ट नेम कैर 100, ठीक है। और उसमें मैं डेप्थ नंबर, क्योंकि मुझे रिलेशन बनाना है ना कि भी एम्प्लॉय का, तो वो मैंने रख देना, ठीक है। डेप्थ नंबर जो है सेम सेम डेटा टाइप रखें जिसको आपने मास्टर को लगाना है आपने। हाँ जी, ये मैसेज है सर। हाँ, कैरेक्टर, ठीक है, गुड क्वेश्चन है कि भी ये डेटा टाइप है, ये मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ। आज डेटा टाइप्स पे सब पे डिस्कस करेंगे कि आप जो है इस उसमें सिर्फ कैरेक्टर डाटा, यानी इसमें स्ट्रिंग डेटा रख सकते हैं। अगर इंटीजर है ना, ये जो इंटीजर है, इसमें आप एबीसी नहीं लिख सकते, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक लिख सकते हैं। कैर मतलब कैरेक्टर से छोटी फॉर्म है, उसमें आप जो है ना हर किस्म का डाटा उसमें ज़ाहिर है, वो जो अगर इवन इंटीजर भी लिखेंगे 1 2 3, उसको भी वो कैरेक्टर ही गिनेगा, उसके लिए भी वो भी कैरेक्टर ABCXYZ जो भी है लिखेंगे। तो हम इसमें क्योंकि नाम लिखेंगे तो इसलिए हम कैर दे रहे हैं, इसको इंटीजर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये डेटा टाइप्स देखो हर कॉलम के हिसाब से डिफाइन करनी होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया जी MGRNO, ठीक है जी। MGRNO हो गया, हम उसमें उसको भी इंटीजर देते हैं, क्योंकि MGR याद रखिएगा सेम जो है एम्प्लॉय नंबर होता है। तो अभी फिलहाल, अच्छा यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ फिलहाल आपके लिए सेल, और उसको मैं दे देता हूँ न्यूमेरिक। फिर मैं व्हाट्सएप अपना मैसेज है, ओके ओके ठीक है, न्यूमेरिक एंड अच्छा सर, ये की के मुतालिक एक क्वेश्चन था कि प्राइमरी की जो है वो हमने पढ़ा था कि वो नल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनिशियलाइज हमने करवाने होते हैं कि 1 के साथ कौन सी वैल्यू है। फॉरेन की में लिखा होता है कि वो नल हो सकती है, तो मुझे वो चीज नहीं समझ आई कि फॉरेन की कैसे नल हो सकती है। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो फॉरेन की आपका दिल कर रहा है कि भी आपने जो है ना, अच्छा ये टेबल ना ये क्रिएट करने दो एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें ये फॉरेन की लगेगी। उसका फायदा ये है कि आपने एम्प्लॉय का अगर कई दफा जो है वो रिटायर हो गया, तो फिर आप उसका डिपार्टमेंट
उसको इनएक्टिव कर देते हो, डिपार्टमेंट में नल डाल देते हो, एक वो तो समझ गए। तो उस सूरत में आप फॉरेन की नल रख सकते हो ना, कि ही इज नो वेयर नो डिपार्टमेंट। तो आंसर आ गया मेरा ख्याल है आपके जवाब में। जी सर समझ आ गया, मतलब कोई हाँ। अगर एम्प्लॉय ले- रिटायर होता है तो हम उसको फिर वो नल कर देते हैं बाद में। हाँ उसको नहीं, ऑप्शन है आपके पास, बट आप कोशिश करेंगे कि हर एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में रखेंगे। अगर नहीं होगा तो वो इनवैलिड डाटा होगा, वो रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा। बट वो मर्जी आप उसको भी नॉटनल कर दें, लेकिन हम नॉर्मली हर टेबल को, अगर हर कॉलम को नॉटनल करेंगे तो डाटा एंट्री में प्रॉब्लम होता है। लेकिन यू कैन मेक इट नॉटनल, ठीक है। फिर आपने डेप और नंबर मस्ट एंटर करना है। अब आप एक ट्रेनी लाए हैं, एक मिसाल देता हूँ। जी तो ट्रेनी को आप किसी डिपार्टमेंट में नहीं रखते, ठीक है, तो उसके आगे आप नल डाल देंगे भी, वो उसको हम नहीं लाना चाहते अपने रिकॉर्ड्स में जम के पेयर हो। आ गया आंसर इस बात का, ठीक है जी। जी आगे सर आगे। तो वो आपको जो डाटा जब सेंस करना है, डाटा उसके हिसाब से होता है। अब मैंने ना एम टेबल क्रिएट किया है, और उसमें अब हम जो है ना, इसमें तो पहले मैं सेम टाइम में भी दे सकते हैं यहाँ प्राइमरी की लिख के, वो भी कई तरीके हैं लिखने के, लेकिन जो आइडियल ये है उसका फायदा कि आप नाम दे सकते हैं, आल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, ये फार्मूला जी, ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नेम क्या है जी, आप देंगे पीके एम्प, ये अपनी मर्जी से, ऐड कॉन्स्टेंट नेम, कॉन्स्टेंट टाइप, ये आपने रटा लगाना पड़ता है थोड़ा सा, जरूरी नहीं है, देखें आपको सिंटेक्स याद ना हो वो आप कर लेते हैं 19-20 करके, फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आल्टर टेबल, टेबल ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टाइप क्या है जी, प्राइमरी की लगा रहे हैं आप, ठीक है जी। और उसमें किस कॉलम पे लगा रहे हैं आप, एम्प नंबर पे। जब डेटा ना हो तो इवन मैं नॉटनल ना भी देता तो प्राइमरी की लगाते हुए उसने खुद ब खुद जो है उसको नॉटनल भी कर देना था। खैर वो कई चीजें कई तरीके से, अभी तो बेसिक्स पे ही है, ठीक है। अब प्राइमरी की भी लग गई है इसमें। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आल्टर टेबल एम्प ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नेम क्या देना जी, हमने एफ के, ठीक है जी, एफ के अंडरस्कोर एम्प टेबल। कोशिश करें नाम जब आप रखें ना, तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पता चल जाए देखते हुए, एम्प और डेप्ट और अंडरस्कोर किस पे लग रही है, डेप्ट एनओ पे, कि भाई ये फॉरेन की है, ये एम्प्लॉय टेबल इन्वॉल्व है, इसमें डेप्ट टेबल इन्वॉल्व है, और डेप्ट नंबर कॉलम पे लग रही है। ये एक आपने कन्वेंशन जितना अच्छा डिजाइन करेंगे ना उतना होगा। अल्टर टेबल एम्प ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप क्या होगी जी, फॉरेन की, ठीक है जी। और आल्टर टेबल, टेबल ने ऐड कांस्टेंट, फॉरेन की किस पे लगा रहे हैं आप, डेप्थ नंबर पे। यहाँ तक तो सेम प्राइमरी की तरह ही हो गया ना, आल्टर टेबल, टेबल में ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइप और कांस्टेंट कॉलम, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको कहेंगे रेफरेंस करो, ये अभी बात का क्वेश्चन का आएगा, रेफरेंस करो इस कॉलम को जो किस टेबल में है, हसान एम्प्लॉय टेबल में, किस टेबल से रेफरेंस करना है कि एक मिनट जरा, बेटा चले जाओ। तो हमने रेफरेंसेस डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ टेबल, और क्या है उसका कॉलम, डेप्थ नंबर। तो यहां से ये आपको ऐसे ही लग रहा है ना कि मैं एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं जो फॉरेन की होगी किस टेबल पे, मेरे एम्प्लॉय टेबल पे, और उसको मैं रेफरेंस कहाँ जाके करूंगा, डेप्थ टेबल से, ठीक है जी। डेप्थ नंबर अभी थोड़ा क्लियर हुआ, कुछ थोड़ा आसान बात समझ आई। अच्छा, इसका फायदा क्या है, ये क्वेश्चन है, तो ये है कि भी जो डिपार्टमेंट नंबर में वैल्यू होगी वही इसमें वैल्यू आ सकेगी, अदर देन दैट दूसरी वैल्यू इस कॉलम में नहीं आ सकेगी एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में, ठीक है जी। हसान, जी सर बिल्कुल। क्लियर हुआ बात। जी सर क्लियर हो रहा है। हाँ जी, अभी हम ना इसमें जब भी डीएमएल्स करें, जी कौन है, हेलो, अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ना फॉरेन की भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दिया। अगर हमें जो यूनिक की ऐड करनी है ना, तो उसका भी यही फार्मूला है, आपने जो है ना आल्टर टेबल, टेबल में ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप और कॉलम पे लगा देना। अच्छा, अब मैंने एक और इसमें ना ऐड कर देता हूँ एक कॉलम, आल्टर टेबल, टेबल एम्प को आल्टर करो, उसमें ऐड करो क्या,
ऐड जब करना है तो उस वक्त आपने कॉलम नहीं लिखना, उस वक्त नाम लिखना कॉलम का। तो एसएसएन सिविल सिक्योरिटी नंबर कह लें, तो या आईडी नंबर कह लें, ठीक है। हमारे उसमें आईडी, अच्छा मैसेज भी आया जी, ठीक है जी। सर ऐड कांस्टेंट एक्सप्लेन कर दें प्लीज। हाँ जी हमजा आप अभी आयो, खैर अपने हिसाब से आप टाइम पे ठीक हो। ऐड आईडी नंबर मैं वही करता हूँ अभी, जब तक ये चीज हम पूरा इसको आज ना अब करेंगे। अब आईडी नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड आईडी नंबर, उसको हम जो है ना दे देते हैं वैल्यू बिग इंट दे दें, ठीक है जी, बिग इंट। ओके जी, अल्टर टेबल में ऐड आईडी नंबर बिग इंट, ठीक है जी। इसमें कोई गलती तो नहीं है अभी? कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये बिग इंट, क्योंकि ना इंटीजर में एक लिमिट तक ना वो 10 डिजिट की भी लिमिट है, तो बिग इंट इसलिए लिया है कि वो बड़ी वैल्यूज में आ सके। आईडी हमारा जो बड़ा होता है 13 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का। अच्छा जी, उसके बाद नहीं तो नंबर पे चले जाएंगे, वो चला जाएगा 18 तक। अच्छा, अल्टर टेबल। अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुछ अभी आए हैं कि देखें जी, हमने पहले काम किया क्वेरीज जिसमें सिर्फ सेलेक्ट था कि भी आप डेटा रिट्रीवल, इसको कहते हैं डेटा रिट्रीवल क्वेरीज, टेबल से सिलेक्ट कर रहे थे, चाहे वो फ्रॉम 2 कॉलम 3 कॉलम वेयर लगा रहे थे, ठीक है। दैट यू वर क्वेरिंग द डेटा। नाउ आज जो हम बात कर रहे हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के, वो जिसमें डेटा पड़ा हुआ है उनको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है जी। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप 3 कमांड्स हैं। ट्रंकेट भी आ जाती है डीडीएल में ही, लेकिन ये ट्रंकेट करने के लिए इसका फर्क बाद में बताऊंगा। डिलीट, और ये डिलीट ही करती है, लेकिन फर्क क्या ट्रंकेट और डिलीट में फिर बाद में। अभी अभी जितना है क्रिएट, अल्ट, ड्रॉप। तो अब मैंने टेबल ड्रॉप किए थे जो कल क्रिएट किए, तो टेबल ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल नेम सिंपल इज दैट कि भी मैं इसको डेटाबेस से उड़ा दो, उड़ गई डेटाबेस। ये जो डेटाबेस के अंदर हमने ये टेबल बनाए हुए थे वो उड़ा दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्क्रिप्ट बन गया। इसका फायदा क्या है कि जितनी दफा रन करेंगे ना, अगर वो दोबारा रन करेंगे तो वो दोबारा ऐड कर देगा। स्क्रिप्ट बनाने का ये फायदा है। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। जैसे हमने उसका लिया था, अच्छा जी, डेप्थ, ठीक है जी। तो हम अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अब मैंने ड्रॉप का किया, मैंने क्रिएट टेबल का यहाँ तक जो है डेप टेबल क्रिएट किया। उसके बाद उसमें मैंने आल्टर टेबल करके एक जो है कांस्टेंट प्राइमरी की लगा दी। आल्टर टेबल टेबल नेम ऐड करो, कांस्टेंट कौन सा, उसका नाम दें और उसका जो टाइप दे देंगे प्राइमरी की, कि आप प्राइमरी की लगा रहे हैं और जिस कॉलम पे लगा रहे हैं उसको लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे मेरा दिल किया उसमें मैंने एक और कॉलम ऐड करना, तो मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया कि आल्टर टेबल टेबल नेम ऐड लोकेशन, ये लोकेशन एक और कॉलम ऐड कर दिया उसमें, ठीक है जी। और उसका ये जो है डेटा टाइप कैरेक्टर करके उसको 100 साइज दे दिया। अल्टर टेबल डेप्थ, अल्टर कॉलम, अल्टर भी करना है। वो कॉलम ऐड किया, अल्टर मीन के मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 100 से 120 कर दूं, तो मैंने 120 कर दिया, ताकि भी आप यू कैन मॉडिफाई आल्सो योर कॉलम, ऐड भी कर सकते हैं। और अब तो ये ड्रॉप की भी आ गई है, कॉलम ड्रॉप भी पहले नहीं होता था, अब ये ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ ग्राफिकली होता था। और क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम नंबर। अब मैंने फिर एम्प्लॉय टेबल बनाया, उसमें एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिया, डेप नंबर क्योंकि उसको रेफरेंस करना था इस टेबल से, एमजीआर नंबर दिया कि वो एम्प्लॉय का जो मैनेजर होगा वही नंबर आ जाएगा। सैलरी जैसे सेल छोटा कर दिया चले। और आल्टर टेबल मैंने उसमें कर दी ऐड प्राइमरी की, और ये मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। अगर दोबारा ऐड करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा, ठीक है जी। अभी क्या कह रहा है, कॉलम नेम इट मस्ट बी यूनिक, ऑलरेडी उसमें कह रहा है। अच्छा, फिर मैंने लगाई फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है फिर मैं बता रहा हूँ। आल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम फॉरेन की। फॉरेन की मतलब कि भी ये अपने टेबल के हदूद में रहेगी, बाहर भी जाएगी। तो ये क्या है, डेप्थ टेबल से जाके बात करेगी। जो एम्प्लॉय टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल में डेप्थ नंबर कॉलम के ऊपर हम एक फॉरेन की लगा रहे हैं कि इसमें वही वैल्यू आए जो डेप्थ टेबल जो है उसके डेप्थ नंबर की है, ताकि कोई ऐसा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को असाइन ना हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे ही हम अभी इंसर्ट पे खेलेंगे तो वो एरर दे देगा उसका। अच्छा, इसमें हमने जो है और क्या रह गया जी, जी चेक कांस्टेंट का रह गया, फॉरेन की का हो गया, चेक का लगा देते हैं, ठीक है। ये भी ऐसी अल्टर टेबल टेबल में ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट जो है टाइप, और उसकी जो सेल है वो जितनी भी, अभी देख लेते हैं इसको करके जी। ये किधर है जी,
ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉन्स्ट, वो सेम ही फार्मूला रखें आप इसको ना, कॉन्स्ट्रेंट उसको दे दें CHK_EMP_SAL, क्या आपने एम टेबल के सैलरी पे ऐड कॉन्स्ट नेम, नाम दे दिया उसको, आपकी मर्जी CK भी कर सकते हैं, CHK जितना 2 डिजिट का रखें, ऐड कॉन्स्टेंट चेक, ठीक है जी। और उसमें दे दें कि अभी सेल ग्रेटर देन जो है ना सैलरी 0 नहीं होनी चाहिए, 0.00, ठीक है जी। तो ये है कि भी इसमें मुझे सिंटैक्स डबल चेक कर लूँ मैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें ना वो नहीं डालने देगा, क्या कहते हैं, 0 सैलरी नहीं डालने का, यू मस्ट हैव टू एंटर, ठीक है। हमने ये फॉरेन की क्रिएट कर ली। हमजा आपका जो क्लियर हुआ, वो आपने क्या पूछा था कि ये अल्टर क्यों कर रहे हैं, आपने पूछा कॉन्स्टेंट था, का पूछा था। एक्सप्लेन हो गया है, मजा आ रहा है इसका, समझ आ रही है बात की? जी सर। हाँ जी, ये आपका सेम वो ओरेकल वाले टेबल्स हैं, ये तो आपको उसके फेमिलियर होंगे, मैं थोड़ा 19-20 यस नाम सर। से। अच्छा, अब मैंने सैलरी ये चेक कांस्टेंट भी लगा दिया कि चेक कांस्टेंट जो है वो क्या करेगा कि सैलरी जो है वो आपको करो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना, उससे 0 से कम होगी तो एरर दे देगा, यानी माइनस में नहीं डाल सकते आप। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, यूनिक रह गया जी। यूनिक नहीं ऐड किया अभी, तो मैंने ऐड कर दिया कि नहीं, अभी नहीं किया था मैंने, नहीं किया था, ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पे, मैं ये सेव कर देता हूँ, ये स्क्रिप्ट बेशक आप ले लीजिएगा में। अच्छा जी, ऑल्टर टेबल एम्प, मैंने कॉलम ऐड किया था आईडी नंबर, ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नेम हम दे देंगे जी, UQ देते हैं, हमारी मर्जी, आप जैसे आपको जो आप स्टैंडर्ड रखना चाहें, एम्प पे रखो और फिर आगे बताएं उसको कि भाई कॉलम कौन सा, आईडी नंबर, तो इससे आपको फौरन पता चल जाता है पढ़ते ही कि भाई ये मैंने किस टेबल पे लगाया, कौन सा ये टाइप है इसकी, कॉन्स्टेंट टाइप किया जी, यूनिक, ठीक है जी। और आगे आप क्या कर दें जी, उसका नाम दे दें आईडी नंबर का, तो ये आपका जी ये कांस्टेंट लग गया। अब ये कांस्टेंट पे अभी हो गया जी कि नहीं क्रिएट, कांस्टेंट पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट और नॉट नल, ये जी कांस्टेंट है टोटल। कांस्टेंट के हवाले से किसी को भी है तो अभी बता दे, ये मेरा ख्याल है कि वो हमने इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी को क्वेश्चन है प्लीज पूछ ले, मैं फिर आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ। अच्छा जी, सर फौरन की एक दफा रिपीट कर दें। आप जो लेट आ रहा है वो अपने हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है, मैं रिपीट कर, देखें आल्टर करो टेबल एम्प को, क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट नंबर है उसमें वही वैल्यू आए जो डिपार्टमेंट टेबल में हो, समझ गए। तो हम यहाँ फॉरेन की मतलब बैरूनी टेबल में जाएंगे, दूसरे टेबल में, कि फॉरेन की लगाओ एम्प्लॉय के टेबल, जो ये एम्प्लॉय है, आल्टर टेबल करो किसको भाई, चेंज करो एम्प्लॉय को, उसमें एक कांस्टेंट ऐड करो डेप नंबर कॉलम पे, और उसको रेफरेंस दो, साथ रेफरेंस वर्ड कीवर्ड है कि भी डेप टेबल में जाके डेप नंबर जो उसका है उसको रेफरेंस करे कि वही वैल्यू इस कॉलम में आए जो डिपार्टमेंट के डेप नंबर में होगी। क्लियर? यस जी सर। सर। जी सर। हाँ, फिर इसके ना मजीद कई एग्जाम है, ऑन डिलीट, हम ही ना अभी उस पर आएंगे, आप ऐसे तो आपको समझ आएगी, उस पर नहीं जाएंगे कि आपके पास वो ऑप्शन होती है कि ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट नल, ऑन, ठीक है ना, कि अगर आप मास्टर में डिलीट करें तो चाइल्ड रिकॉर्ड, अब ऐसे रखेंगे तो डिलीट नहीं करने देगा उसमें से ना मास्टर में। तो अभी अभी बड़ा सिंपल रखें, प्राइमरी की, फॉरेन की, इसके आगे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बाद में मजीद आते हैं, खुद ब खुद आ जाएंगे आपको। चेक और यूनिक, यूनिक का मतलब ये नल है, नल भी हो सकता है, यूनिक और प्राइमरी की में दो ही फर्क, एक ही फर्क है, याद रखिएगा। ये भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन को पूछे कि हमने प्राइमरी की लगाई और यूनिक लगाया, यूनिक और प्राइमरी की में फर्क है कि प्राइमरी की मस्ट बी नॉट नल और यूनिक की कैन बी नल, और ये दोनों मास्टर की बन सकती हैं। जैसे अभी ये रेफरेंस किया ना, तो ये मास्टर बना है, ये मास्टर की बनी है, यानी तभी आप मास्टर की को रेफरेंस कर सकते हैं, जब रेफरेंस कर रहे थे उस अपनी मास्टर की को जा रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर टेबल को आपने चेक करना है, उसकी डिटेल SP हेल्प जो करके आप लिख सकते हैं, जो यहाँ से ग्राफिकली देखना है उसको आपने इस तरह देखना है तो वो देख सकते हैं जी।
वो सारा बता देगा आपने अभी क्या क्या किया, एसपी डेप्ट एसपी, हम ठीक है सारी चीजें लिख देंगे। ये है। अच्छा, अब हमने टेबल क्रिएट तो हो गए हैं दोनों टेबल, क्रिएट एम डेप्ट। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट आल्ट ड्रॉप। हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और उसके साथ जो है कवर कर दिया कॉन्स्टेंट्स को भी, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट ये कवर हो गए समझे आपके, और आपने क्रिएट आल्ट ड्रॉप करना सीख लिया। अब आगे चलते हैं, डीएमएल पे बात करते हैं, ठीक है जी। जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिख रहे होते हैं चीजों को ना। और आपको यही हर ज्यादा मिलेंगे जहां भी ना ये स्क्रिप्ट वो बने होते हैं, तो जितना अच्छा आप इसको लिखेंगे आपको पता होगा, कमेंट्स दे सकते हैं ये, ठीक है। अब मुझे डेटा डालना है किसमें, अब इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये क्या होता है, डीएमएल क्या होता है जी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने क्या पढ़ी थी अभी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वी आर डिफाइनिंग, ड्रॉपिंग, क्रिएटिंग, आल्टर, ठीक है जी। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप। कोई भी पूछे, क्वेरीज तो सिलेक्ट है वो ठीक है। अब हम कर रहे हैं डेटा मैनिपुलेशन, यानी अब इन जो डिफाइन किया गया इसमें डेटा डालना भी है, इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो डिलीट भी करना है। तो ये कैसे करते हैं ये देखते हैं जी हम इसको अभी। इंसर्ट इनटू डेप्थ, ठीक है जी। यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि ना, हमने डेप्थ नंबर के हमने देख लिए कितने कॉलम है जी हमारे पास। दो तरीके हैं इंसर्ट के, मैं दोनों बता देता हूँ सिंपल सा, कि डेप्थ पहले तो कॉलम बता दें, ज़ाहिर है उसको बताना पड़ेगा किस कॉलम में डेटा डालना है। डेप्थ नंबर, लोकेशन, ठीक है जी। और ये है वैल्यूज क्लास। वैसे तो आप ग्राफिकली देख रहे थे ना, मैं टाइप कर रहा था, एंटर कर रहा था डेटा, ठीक है। तो वो आपको कल दिखाया था, अभी आप स्क्रिप्ट के थ्रू डाल रहे हैं। सर अब आपने ये डेप्थ नंबर 2 दफा क्यों लिया है? ये मेरी गलती है, ये डेप्थ नेम आना था। ओ वेरी गुड, आप इसका मतलब सारे एक्टिव हैं। डेप्थ नंबर, डेप्थ नेम, लोकेशन, वैल्यूज, ठीक है जी। फिर मैं अभी डेप्थ नंबर मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज 10, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो इंटीजर है उसके लिए सिंगल कोट डालने की जरूरत नहीं, लेकिन जो है करेक्टर कॉलम उसके लिए हमें वो लाजमी डालना है सिंगल कोट, अदरवाइज वो एरर देगा, ठीक है। अब हम डिपार्टमेंट नंबर का नाम HR रख देते हैं, सिंपल सा, मुख्तसर था, अभी इस पे चल रहे हैं। लोकेशन हम इसकी रख देते हैं जी लाहौर। लाहौर में मैं अभी ना वो अपर लोअर भी नहीं कर रहा, चलो ठीक है। तो 3 कॉलम 3 वैल्यू, ठीक है जी। ये मैं इसको इंसर्ट करूंगा, ऑटो कमिट होता है इसमें ना, कमिट करने की जरूरत नहीं है। ये एक रो डाल दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं रिपीट करना है मुझे ना, ये Ctrl Z आ जाए किधर, 2 3 4, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ इसको, इस 20, ये 30, ये 40, ठीक है। हम ना डिपार्टमेंट नंबर हम का इसको नेम दे देते हैं जी, हमारा ये फाइनेंस, ये हर एक में होता ही होता है, HR फाइनेंस। इसको हम लोकेशन कराची डाल देते हैं अपने लिए, चलें वैसे एक वो रेफरेंस के लिए। हम इसको सेल्स का दे देते हैं, ठीक है जी। इसको हम या जी किसी को अपने जो है कराची, लाहौर ये दे देते हैं जी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का कोई बंदा नहीं है हमारे उसमें, ठीक है जी। सेल्स मार्केटिंग, ठीक है। इसको हम दे देते हैं फैसलाबाद, फैसलाबाद, ठीक है जी। फैसलाबाद, ठीक है। ये मैंने पहले वाला तो मैं रन कर चुका हूँ, ये मैंने रन नहीं की है, तो मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले वाले को ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, चलें देखें क्या कहते हैं आप, क्या कहेगा हसान, काशिफ, हमजा। वो कहेगा कि भाई ये ऑलरेडी तुमने कर दिया, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसलिए तो हमने प्राइमरी की लगाई है, ठीक है। अब हम डेटा डालेंगे किसमें, एम्प्लॉय टेबल में। हम करते हैं जी इंसर्ट इनटू एम्प, ठीक है जी। अब वो हम SP हेल्प कर लेते हैं ताकि हमें पता हो, SP_हेल्प एम्प,
ये पूरा नाम दे दें, क्योंकि हमने जो स्कीमा नाम नहीं ना दिया, तो हमने HR वगैरह, हमने DBO डॉट डिफॉल्ट स्कीमा कहते हैं इसको ना, इसका SQL सर्वर का नॉर्मली ये यूज करते हैं। सर ठीक ये है, एरर मुझे जरा समझाइए कि ये एरर क्या आया था पहले कि प्राइमरी की को हम नहीं लिख सकते। यार आपने ना ये डिपार्टमेंट, ये चारों रो हम इंसर्ट कर चुके हैं ना, जी सर। मैं इसको चारों को दोबारा रन करता हूँ। क्या कह रहा है वो, गौर से पढ़ो। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। आप डिपार्टमेंट एक दो डिपार्टमेंट रखेंगे किसी कंपनी में नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेम, तो वो एरर देगा ना आपको। 10 नंबर 2 दफा तो नहीं आ सकता, 20 2 दफा तो नहीं आती, तो इसलिए प्राइमरी की जी लगाई है। तो ये क्या है, कांस्टेंट लगाया है हमने। कांस्टेंट में रिस्ट्रिक्शन, पाबंद कर दिया है कि तुमने इसमें डुप्लीकेट नहीं करना। आगे कोई भी ट्राई करेगा तो इट विल गिव एरर। क्लियर। ठीक हो गया, अब समझ हम आ आ गया। रहे हैं, वो फॉरेन की को लगाइए, उसका भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है DBO से बुरा मान रहा है कि टेबल है कि नहीं है, होम शिपमेंट। अच्छा जी, तो हमने ना उसमें काफी कॉलम डाल दिए हैं। अच्छा, इंसर्ट का ना अभी मैंने एक तरीका पांचवा भी ऐड कर देता हूँ। चलो यहाँ इंसर्ट इन, ये जो ना एक और तरीका भी है कि जरूरी नहीं है आप जो है डेप्थ में ना ये वैल्यूज डायरेक्ट लिख के भी दे सकते हैं, लेकिन फर्क क्या करना है आपको, फिर आपको जो है ना वो कॉलम उतने ही देने हैं जितने टेबल के अंदर हैं। इसमें तो हम नॉट नल के अलावा डंडी मार सकते थे बता के ना, अगर सिर्फ डेप है तो बाकी वो नल थ्रो कर देगा उसके अंदर। लेकिन फिर जब वैल्यूज क्लास लेनी है तो फिर आपको पूरे कॉलम की लिस्ट देनी है उसको। क्या आप बता नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे हैं सीक्वेंस में वो तीनों जो कॉलम है ना उनको इंसर्ट कर देगा। तो ये भी इंसर्ट करने का तरीका है बहुत, ये आपका ऐसे ऐसे, लेकिन मैं बेसिक्स पे अभी सिर्फ वो चलेंगे, बड़े उसके तरीके हैं ये। ठीक है, ये हमने एक पांचवा डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया, सही है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं इंसर्ट इनटू एम। ठीक है जी, एम टेबल में हमें अप्लाई करना है। नॉर्मली हम पता क्या करते हैं, वो भी तरीका चले कर देते हैं, क्योंकि ना हमें उसमें वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। रिफ्रेश करो, अभी किधर है रिफ्रेश में। नहीं सॉरी, ये नहीं, उसके वो ठीक है जी, वो लिस्ट आ गई है आपके पास। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज में आपको उसके तो वैल्यूज में आप लिख दें जी, एम नंबर आप दे दें जी, 1 से स्टार्ट कर लें, और फर्स्ट नेम दे दें जी। अब हम देते जाएंगे जी, जैसे हसान का ही देते हैं ना। हाँ जी, मिडिल नेम हम खाली छोड़ देते हैं उसको। ठीक है जी, उसको नल भी लिख सकते हैं, ऐसे कर दें। और इसको हम दे देते हैं जफर। तो डेप नंबर ये हमने दे दिया, एम्प नंबर ये 1 2 3 कॉलम दे दिया। उसके बाद डेप नंबर आएगा, उसको हमने डेप नंबर 10 में रख दिया। और उसके बाद उसका मैनेजर फिलहाल जो है ना, हम ना भी डालें तो चलेगा। ठीक है, नल रख सकते हैं, वो बाद में एंटर कर देंगे। हाँ, अपडेट करेंगे ना उसमें बाद में। ठीक है, हम नल लिख देते हैं। और सैलरी उसकी जनाब लिख देते हैं हम 50,000। ठीक है, ID नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। छोटी ID रख देते हैं ये ना, लंबा इसमें चक्कर ही पड़ता है उसके। ओके, 10 20 रख देते हैं। ठीक है, हम कर देते हैं इसको। अगर कॉलम ऑर्डर ठीक है तो एरर नहीं देगा। ठीक है जी, ये हमने एक रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब मैं एक और ना रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और आपको फॉरेन की का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो हमारा हो गया ना। ठीक है जी, हम अब ये एम्प्लॉय नंबर 2 कर देते हैं, और नाम हम काशिफ कर देते हैं, और ये बशीर कर देते हैं।
उसको हम ना ऐसा करते हैं 11 नंबर डिपार्टमेंट में डालते हैं, हाँ बराबर ही रखते हैं, लड़ाई ना हो। और उसका हमने आईडी डेफिनेटली हम जो है ना, अच्छा ये भी ये दोनों एरर देगा क्योंकि हमने इसको कहा हुआ यूनिक कांस्टेंट लगाया हुआ है ना हमने आईडी नंबर पे। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी तीसरी में वो एग्जांपल ट्राई करेंगे। ये 10-20 था, अब 10-30 कर देते हैं। पहले अब एरर आने दें किसकी, फॉरेन की क्या ये कौन पूछ रहा था फॉरेन की का, कि देखें अब मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ जो डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। हमने डिपार्टमेंट 10, 20, 30, 40 और 50 लिया इसका, तो वो कह रहा है कि भी 11 डिपार्टमेंट नंबर कर रहे हो, ये तो भाई है ही नहीं है मास्टर टेबल में डिपार्टमेंट नंबर में। ठीक है, कल मैं ये जब वर्बली बता रहा था शायद आपको उस वक्त नहीं अंदाजा हो रहा था, लेकिन अब आपको ये चीज देख के क्लियर होगा कि भी वो इट विल नॉट अलाउ यू टू एंटर रॉन्ग डाटा, रिलेशनल है ना, आपने कांस्टेंट से उसको पाबंद कर दिया। तो आप उसको कहेंगे भी अगर तो तुमने प्रॉपर डिपार्टमेंट डालना है तो वो आपको अभी एंटर होने देगा। ठीक है जी, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो 20 नंबर डिपार्टमेंट में। हाँ जी, क्या गलती है इसमें जी, मैंने सिर्फ वही सिलेक्ट किया, ऊपर का किया ही नहीं। ठीक है जी, अच्छा अब हम यूनिक की ट्राई करते हैं, जो यूनिक लगाया है हमने क्या वो काम कर रहा है, यूनिक क्या कराया था आईडी नंबर पे। ठीक है जी, ये हम कर देते हैं 30 और ये हम कर देते हैं जी हमारे यहाँ जो हसीब हसीब अहमद कर देते हैं। चलो जी, कोई नाम ना भी मैच हो कोई नहीं। ठीक है, सैलरी जी 60,000 कर देते हैं। अच्छा ये मैं इसको क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि अभी ये सेम आईडी नंबर है उससे ट्राई करते हैं इसका। तो क्या कह रहा है वो, नहीं पहली एरर तो उसने प्राइमरी की दे दी, सॉरी ये चेंज करना था हमें, यूनिक रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है जी, एम्प्लॉय नंबर 3 है। अब क्या उसने एरर दी, पहले प्राइमरी की दी थी सबसे पहले प्राइमरी, अब क्या उसने कहा कि यूनिक की, कि भी आईडी नंबर आप सेम नहीं डाल सकते। आपका सबका हमारा शनाख्ती कार्ड है, वो किसी एक का शनाख्ती कार्ड दूसरे के लिए इस्तेमाल मत हो, तो वो रियल टाइम में आपको डाटा ही नहीं एंटर करने देगा। यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया, हमारा जो अपना 13-14 डिजिट का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो हम टाइप करेंगे इसमें, तो वो हमें ऐसे कि भी यूनिक रहने देगा। तो इसलिए आपको समझ है हम यूनिक क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, उसको चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं जी इसको 40 कर दो। अच्छा यही टेबल ना आपके ज्वाइन के लिए लगाऊंगा, अब आपको डेटा का भी पता है डेटा क्या डाला है, तो आपको बाद में ना ज्वाइन की भी समझ आएगी, क्योंकि वो डेटा आपके अपने हाथ से ये इंसर्ट हो रहा है, यानी आपको समझ आ रहा है कि अब हम एक चीज रह गई है कांस्टेंट चेक करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं हमजा कर देता हूँ और यहाँ पे हम जी क्या हमजा न्यू कर देते हैं, हमजा शकील कर देते हैं। ये बहरहाल ये रैंडम नेम है, उस पर कोई ऐसी वो डेटा के लिए मैं 40 में डाल देता हूँ, चलें उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसकी सैलरी मैं क्या करता हूँ -10 डालता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, मैं इसको आईडी को 1050 कर देता हूँ। अच्छा तो सर, ये ये एंट्रीज में आप डिपार्टमेंट नंबर तो सेम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हम फॉरेन की हाँ लिख एग्जांपल। सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैं ये चले वो जो है चेक कांस्टेंट दिखा दूं, फिर उसके बाद आपकी बात भी पूरी करते हैं। ठीक हो गया सर। तो वो कह रहा है कि भाई सैलरी जो है ना, तुम अगर माइनस डालोगे तो मैं तुम्हें डालने नहीं दूंगा, कि सैलरी माइनस नहीं होती किसी की। ठीक है जी, यस हमने सर, चेक यस। हाँ। अच्छा अब आपका जो क्वेश्चन है ये तो अभी हमने रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, मैं इसी को ही चेंज करता हूँ, ये 30 में डाल देता हूँ, वो तो आपको पता है कि भी वो है। तो अब हमजा की सैलरी हम 1 लाख कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा कोशिश करें हर जो रो है ना आपकी सेमीकोलन से एंड होते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, तो आपने 30 में 2 बंदे डाल दिए, अभी एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, जो एटलीस्ट कोई हमारे पास ज्यादा रिकॉर्ड चले जाए। ये हमने सारे कांस्टेंट भी डेटा के साथ चेक कर लिए। ठीक है जी, डेटा डालते हुए सारे चेक हुए हैं जितने हमने बनाए हैं, इसमें किसी को डाउट। सर एक क्वेश्चन था। यस, फयाज भाई का भी नाम डाल दें, आज साइलेंट है आज।
बहुत शुक्रिया सर। आपकी तो 10 लाख करनी चाहिए। मैं एक्चुअली आप माशाल्लाह अच्छे फ्लो में थे तो मैं चलो मुकम्मल करना फिर 2 लाख। थॉट चल रही है। अच्छा हाँ जी, क्या कह रहा है जी? डुप्लीकेट किया हमने ना, एम्प्लॉय नंबर नहीं चेंज किया। देखा ना, वो आपको पाबंद कर देता है कि भी चीज ठीक डालो। ये फिर हम वो जनरेट भी करेंगे, बाद में ऑटो सीक्वेंस भी होता है, वो देखते रहेंगे। लेकिन अभी क्या है जी, यूनिक हमने जो आईडी सर भी आईडी चेंज नंबर यस सर। हाँ जी, तो ये अच्छा है, आपको एरर आ रही है तो आपको ये वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप कांस्टेंट लगाएंगे तो डुप्लीकेट का चांस आएगा, तो बाद में मसाइल होंगे। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, ये हमने अच्छा सर, जिसमें आप अपडेट भी जी जी बोलें। क्यूरी रन कर रहे थे विदाउट सेमी कॉलन भी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, तो अभी आपने ऐड किए हैं सेमी कॉलन, तो इससे क्या क्या इसको डालना जरूरी है? हाँ जी, ये ना ये इसका होता है कि आपकी जो है ना लाइन टर्मिनेटर है, सेमीकोलन इतना मेथड वो नहीं करता, वैल्यू एक्चुअली गो है सीक्वल सर्वर में, ठीक है ना। लेकिन ये भी क्या कर रहा है, पहले इसका सेमीकोलन था ही नहीं, फिर ऐसे ऐसे लाया, क्योंकि ना जनरली जितनी डेटाबेसेस हैं वो सेमीकोलन यूज करती हैं, माइस्क्ल और एकल, तो ये भी उसी पैटर्न पे जा रहा है। लेकिन जो इसका मेन जो गो है ना, गो है इसका लाइन टर्मिनेटर, ठीक है, हर लाइन के बाद, तो वो बैच के लिए अब कर दिया गया है। तो वो अभी बस आप ये है कि हर जो स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होगी उसमें सेमीकोलन डालने, तभी वो कंप्लीट है, ठीक है जी। तो वो इस वजह से सेमीकोलन डाल रहे हैं, सही है। ठीक है। अच्छा हम्म। अब हम अपडेट करते हैं जी। अपडेट हमने इंसर्ट देख लिया, तो अपडेट, अच्छा जी अपडेट टेबल हम करेंगे जी, एम्प को कर देते हैं अपडेट टेबल एम्प, क्योंकि कुछ टेबल हमने खाली छोड़े थे, मैनेजर नहीं रखे थे। अपडेट टेबल एम्प सेट, ठीक है जी, किसको हमने अपडेट करना है? हाँ जी, हमने मैनेजर नहीं ना डाले थे, तो मैं फयाज को सबका मैनेजर बना देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अपडेट सेट MGRNO इक्वल टू फयाज भाई का नंबर है जी 5, मैनेजर 5 कर दो। अच्छा अभी मैं ना याद रखो, कभी भी याद रखो कि अपडेट बगैर कंडीशन के मत रन करना, वरना क्या होगा, जितना टेबल में चाहे लाख डाटा पड़ा, पूरा का पूरा कॉलम अपडेट हो जाएगा, समझ आई। तो अपडेट में बहुत एहतियात करनी है कि मस्ट व्हाट यू वांट टू अपडेट ओनली अपडेट दैट वन, वरना क्या होगा कि आप जो है ना वो कैसे प्रॉब्लम में सारा आ, डाटा खराब हो जाएगा। हाँ सारा एड्रेस क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज बहुत केयर करनी है। हमने तो ना इसमें वो बाद में बताऊंगा कि हम जब प्रोडक्शन पे अपडेट कर रहे होते हैं, तो हम ना फिर एक्सप्लिसिटली जो है ट्रांजैक्शन ऑन करते हैं कि जितने रिकॉर्ड अपडेट वेरीफाई करते हैं इतने में, फिर उसको कमिट करते हैं, कमिट नहीं होने देते। वो आएंगे उस पर आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये आज जो है ना, 1 मिनट पॉइंट वेयर एम्प नो इक्वल टू 1, ठीक है जी, लाइन टर्मिनेटर इज सेमीकोलन। अब हम क्वेरी तो पहले भी करते हैं, लेकिन अब हम क्वेरी कर लेते हैं जी, एम्प में क्या सूरत हाल है, हमने इतना डेटा डाल दिया तो, ठीक है जी। जी अब हमारा ये मैनेजर अपडेट हो गया, ठीक है। तो अपडेट की भी समझ आ गई, अपडेट में भी कोई नहीं, अब रह गया डिलीट का, ठीक है जी। तो हम एक रिकॉर्ड और एडिशनल ऐड करके उसको डिलीट करते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं जी एक और रिकॉर्ड ऐड, या डिलीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं, फिर ऐड हो जाएगा, यस ठीक है जी। ये भी कंट्रोल Z सर डिलीट MP इज इक्वल टू 1 क्यों किया? एम्प नंबर, जिसका एम्प्लॉय नंबर 1 है उसका मैनेजर 5 को बना दो, ओके सर। क्लियर। ये सिंटेक्स आपको याद करने पड़ेंगे यार, स्पेशली DMLs के, ठीक है। डिलीट फ्रॉम, डिलीट करो फ्रॉम एम्प, अगर आपने डिलीट फ्रॉम एम्प लिख दोगे पूरा टेबल में से डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। और डिलीट फ्रॉम एम्प वेयर जो है एम्प अंडरस्कोर NO इक्वल टू 2, कि ये जो है अब आप सिलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा इसमें 2 जो उड़ चुका होगा, 2 नहीं है जी, ठीक है। तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट 3 चीजें आप कर रहे हैं, ये है DML टोटली आपकी, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से 2 नंबर वाली, हमने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है ना, तो ये हम अब GUI में क्या होता है आप नहीं कर सकते, लेकिन स्क्रिप्ट का ये फायदा है कि दोबारा से इंसर्ट कर दो उसको, ठीक है।
अच्छा, वैसे मैं सबको ही अपडेट आगे, जैसे मैंने बगैर बस के मारूं तो सबका ही अपडेट 5 नंबर मैनेजर बना देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा सर, ये जो आपने डिलीट किया है एम्प नंबर 2, मतलब जिस एम्प्लॉय नंबर 2 है उसकी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी? हाँ जी, ओके, अगर मतलब आपने अगर जी जी डिलीट रो जो है डिलीट हो गई, अगर अपडेट करना है ना तो फिर आपको अपडेट स्टेटमेंट यूज करनी है, अगर सिंगल कॉलम या 2 कॉलम या 3। अगर डिलीट करना है तो डिलीट, ज़ाहिर है पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा। आप मतलब उसके उस रो अलावा में से क्या, हम कोई भी कंस्ट्रेंट को डिलीट करेंगे तो वो पूरी की पूरी रो को डिलीट कर फिर देगा? क्या कहा है आपने? मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपने एम्प्लॉय नंबर यूज किया, अभी हम कहते हैं अगर एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, जैसे अच्छा, लिखते हैं यस हसीब, यस यस, यहाँ पे आपने एक अच्छा रेज किया। देखिए हमने हमेशा कोशिश करते हैं प्राइमरी, कोशिश क्या, 99% 9999 चांस है कि आपने प्राइमरी की लेनी है, क्योंकि आपने अगर नेम लेना है तो वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। आप जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं उसकी जगह आपने, वो हो सकता है 10 नाम हो हसीब के, तो आप, या मैंने अभी यस, ये काशिफ उड़ाया, तो आप यू विल टेक, ट्राई टू टेक ऑलवेज 99% 99999 100% है वैसे तो, लेकिन चले मैं आपको इतनी सी हल्की सी कि प्राइमरी की से भाई डिलीट करना, अपडेट करना, वरना डाटा सारा स्क्रू हो जाएगा। यू नो व्हाट यू आर अपडेटिंग प्राइमरी की, ठीक है। ठीक होगा, ठीक होगा। हाँ जी, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ये इससे क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास ना, हमने यूजर नहीं बनाई, डीसीएल का मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये ना टेस्ट यूजर बनाया था पहले, या नया यूजर बना देता हूँ, तो वो उसको हमने ना ग्रांट सेलेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ग्रांट दे रहे हैं, वो तो खैर मैं हल्का से बता देता हूँ। हाँ जी, आपने हाथ खड़ा किया, हमजा शकील बताएं क्या बात है। सर लेकिन जब हमारे पास प्राइमरी की नहीं होगी, हमें नहीं पता होगा कि प्राइमरी की क्या है, तो हम किस तरह से स्पेसिफिक चीज डिलीट करते हैं? देखें वो बात ये आ गई कि फिर आपने ना बेहतरीन कैंडिडेट ढूंढना है, समझ गए ना, आपने फिर डेटा को देखना है। पहली तो बात ये है कि जब जिस डेटा पे आप काम करेंगे पहले तो उसको नॉर्मलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, उसमें आपको कोई ना कोई 1NF 2NF 3NF जो पढ़ाया था कल के भी डुप्लीकेट निकालना है। जब डुप्लीकेट जी जी निकल जाएगा इसका मतलब तो देयर इज रिकॉर्ड यूनिक, तो पूरे वो आपको फिर पूरे टेबल की वो वैल्यू देनी पड़ेगी डिलीट करते हुए, अगर आपने कोई प्रॉपर मैनेज नहीं किया होगा। फिर जी आपको जी पूरी रो का बताना पड़ेगा, वेयर एम्प नंबर इक्वल टू हमजा, फर्स्ट नेम इक्वल टू शकील, डिपार्टमेंट 30, पूरा रिकॉर्ड बताएंगे डिलीट करने के लिए। वो तो अपनी जान खुद मुश्किल में डालनी है, तो इसलिए उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, रैशनलाइज किया, डाटा डील होगा सही तरीके से। अगर आपने उसमें सम में की लगाई, जैसे हम वो बता रहे हैं आईडी जनरेट करके, तो वो पूरे आपको पता है लाख लाख टेबल भी हैं एप्लीकेशंस में, लाख लाख हजारों पे, तो मैंने भी काम किया हुआ है, सैकड़ों हजारों जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है। तो अगर इनमें ये चीजें नहीं होंगी ना, वो क्या करते हैं कि वो एक, और फिर ये एक ही कॉलम जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे रेफरेंस हो रहा होता है। तो अगर आपने उसको प्राइमरी की लगा के और हर जगह कॉल करना है तो नहीं किया, तो आपका डेटा ही इंटेग्रिटी नहीं है, और डेटा इंटेग्रिटी में है ही नहीं है। तो यू हैव टू करेक्ट फर्स्ट। और अगर रॉ डाटा तो उसका तो फिर वो आपने खेलना है, बाद में खेलेंगे, वो तो टेक्स्ट डाटा हो गया। फिर अगर उसमें कुछ आपने चीजें ही नहीं सेट की हुई, नॉर्मलाइजेशन ही की हुई। जी अच्छा, सही। अच्छा एक था जो जुबैर ने कल बात की थी, कल हमने ना जो है 2 EF कोड का जो 2NF पढ़ा था, उसमें ना एक बात यहाँ बताऊं, देखो ये ना एम्प्लॉय टेबल है, जुबैर के लिए है, कल उसका शायद क्वेश्चन था, इस पे मैं इसको थोड़ा सा कि देखो ये जो है ना मैनेजर, ये मैनेजर है, अगर आप इसको, आप कहते थे ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए है। देखो जुबैर, जब आपसे बात कर रहा हूँ, जुबैर मौजूद हो? यस आई एम हियर। हाँ जी। अच्छा, इसका अगर एक और टेबल बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको नाम देने पड़ेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और मैनेजर जो है दैट इज एम्प्लॉय। तो कल जो बात हो रही थी कि ऑटोमेसिटी हो के भी वो जो है, अब ये तो डिपेंडेंसी आ गई, आप यहाँ से वो कॉलम भी लेके जा रहे हो और यहाँ पे भी दो दो टेबल्स में आपने सेम रिकॉर्ड डाल दिया। तो उससे क्या होगा, अगर आपने उसका नाम अपडेट करना है तो आपको एम्प्लॉय टेबल में अलहदा अपडेट करना पड़ेगा और मैनेजर टेबल में अलहदा अपडेट करना पड़ेगा। और वो जो मैं बता रहा था कि मैनेजर का टेबल अलहदा से बनाया जाता है, वो उस सूरत में बनाया जाता है कि जब, या तो ना हमने कभी यूज किया था कि उसमें हम डिस्क्रिप्शन नहीं देते, फिर मैनेजर का आईडी और उसको जब लिंक कर रहे होते हैं किसी डिपार्टमेंट, हम डेप्ट मैनेजर कहते थे कि हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अलहदा से ना वो कहीं चैलेंज आते हैं, तो उस सूरत में ना कि उसका पूरा रिकॉर्ड अलहदा ले जाया जाए। ये समझ आई है कि ये जो मैनेजर नंबर है ये पार्ट ऑफ है। तो इसी तरह जितना अच्छा आप डेटा रखेंगे,
कल यही तो बात मैंने आपको बताई थी कि भी डेटा आपने जितना ब्रेक कर सकते हैं, टेबल ब्रेक करके, प्राइमरी की लगा के, रिलेशंस लगा के, कांस्टेंट लगा के जितना अच्छा रखेंगे, बाद में एप्लीकेशन उतना अच्छा काम करेगी। जी, किसी क्वेश्चन है किसी का? ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल नेम, जैसे एम्प है 2 आप दे दें जी टेस्ट को, मैंने जो कहा हुआ है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये ना आपने इस डेटाबेस में रखा नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अभी ये आपको ग्राफिकली करा देता हूँ मैं। चलें, ये जो है ना ये भी ऐड भी हो जाएगा। ये सिक्योरिटी देख रहे हैं जी, यहाँ पे न्यू लॉगिन बनाएंगे आप। यहाँ लॉगिन बना देता हूँ मैं test2 के नाम से, और इसका अच्छा जी, ये है test2, पासवर्ड भी नहीं, test2 नहीं है ये, test2 अब होगा, सेम पासवर्ड दे दो test2 फिलहाल, आप ऐसे नहीं देते वो तो। ठीक है जी, आपको इसको ना डेटाबेस हमारी कौन सी है, T-SQL v4। ठीक है जी, अब हमने इसको उस डेटाबेस में हमने मैप कर देना है। अच्छा, इसको ना स्क्रिप्ट जनरेट कर लें यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफिकली होगा उस सब का स्क्रिप्ट भी जनरेट हो जाएगा, आप देखेंगे कि भी यूज मास्टर करो, क्रिएट लॉगिन करो test2 विद पासवर्ड जो मैंने दिया था डिफॉल्ट, और उसको वो क्रिएट यूजर किस में कर रहा है, क्रिएट यूजर टेस्ट फॉर लॉगिन test2, और ये किस में क्रिएट कर रहा है, इस डेटाबेस के अंदर भी कर रहा है। दो, एक होते हैं इंस्टेंस लेवल के यूजर, एक होते हैं डेटाबेस के। तो हम जब आप मैप करेंगे तो इट विल क्रिएट इनसाइड द डेटाबेस, याद रखिएगा। नॉर्मली इंस्टेंस लेवल पे करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट डेटाबेस है ना, तो वो जो बड़ी प्रिविलेज, लेकिन अगर डेटाबेस के अंदर देनी है तो यू हैव टू मैप इट। ठीक है, तो ये मैं अब ऐसे रन कर दूंगा तो ये भी हो जाएगा। ये तो बंद करेंगे, और ये हमने जो स्क्रिप्ट है इसको सेव कर लेते हैं। test2 है। तो इस तरह ना आप ये जो कनेक्ट होगा ना test2 से कनेक्ट करते हैं जी हम डेटाबेस इंजन को। ठीक है जी, ये SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, और टेस्ट लॉगिन 2 दे दिया उसको, पासवर्ड उसका test2 दे दिया, मर्जी रिमेंबर कराएं ना कराएं। ठीक है जी, तो अभी किसी यूजर को दिया तो वो पहली तो बात यहाँ पे ना वो आएगा, तो ये 1 मिनट बैटरी लो हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं कि इसको ना ये नजर आ रही हैं डेटाबेसेस। तो अब ये T-SQL खोल रहा है, हमने इसको किस पे एक्सेस दी है, इसको क्या टेबल नजर आ रहा है, सिर्फ एम टेबल नजर आ रहा है। ठीक है जी, बाकी टेबल ही नहीं नजर आ रहे। उसमें भी मैंने इसको क्या सिर्फ सेलेक्ट दिया है। मैं ट्राई करता हूँ इसको भी, एडिट करो रो को, या ये इंसर्ट मैनुअली करा लें, या जो भी है ये जाएगा 6 नंबर करने की कोशिश करेगा, या बाकी तो नॉट नल नहीं है, मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ। तो वो क्या कहेगा कि परमिशन वाज डिनाइड। देख रहे हैं आप ये चीज के इंसर्ट परमिशन ही नहीं है इसको, तो जो परमिशन देंगे ये बाद में ना फिर हम डिटेल में। अच्छा, ग्राफिकली इसको हम देखते हैं नॉर्मली, चल भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक ये डेटाबेस लेवल पे परमिशन होती हैं जो प्री डिफाइन है। ये तो मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू ही ग्रांट में रिवोक ले, अगर मुझे इसे रिवोक करनी है, ग्रांट सेलेक्ट रिवोक सेलेक्ट, ये इसका जहाँ तक मुझे याद है ये रिवोक सेलेक्ट फ्रॉम ऑन एंड फ्रॉम टेस्ट। तो अब मैंने रिवोक ले लिया। अब ये मैं रिफ्रेश करूंगा, इसमें वो एम्प टेबल को खोलने की कोशिश करूंगा तो वो बता ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं, अब वो नहीं बता रहा। ठीक है जी, तो ये तो वैसे मैंने इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट, ग्रांट में ना सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, ग्रांट क्रिएट, ग्रांट यही कमांड है, क्रिएट वो हम इस पे आएंगे, इस पे सेशन आएगा यूजर परमिशन पे।
तो अभी सिर्फ मैंने एक हल्का सा वो बताया। अब मैंने यहाँ अभी जो यूजर क्रिएट किया इसको तो डिस्कनेक्ट कर दूं, इस यूजर से तो अब हम नहीं काम कर रहे। सिक्योरिटी में आएंगे हम, कहाँ की सिक्योरिटी, ये है। तो हमने जो क्रिएट किया था लॉगिन, ये कि ये एडमिन, ओके, ये ग्राफिकली देख लें, इसी को आप स्क्रिप्ट जनरेट कर लें। नॉर्मली हम ना ये ग्राफिकली ही डील कर रहे होते हैं परमिशन के मामले पे, तो उसका अगर हमने स्क्रिप्ट कहीं करना हो या वो भेजना हो तो उस सूरत में हम ये कर लेते हैं। 1 मिनट, 40 मिनट हो गए। ओके जी, यूजर मैपिंग है, ये मैंने डेटाबेस सेलेक्ट की है ना, मुख्तलिफ डेटाबेस उसमें टेस्ट है। तो यहाँ पे डीबी ऑनर बनाएंगे, ये परमिशन है, ये आप देख लें। ये कि ना, ये थोड़ी सी आप अच्छी हैं, थोड़ी जितनी समझ आए कि डीबी ऑनर मतलब ही कैन डू एनीथिंग विद इन डेटाबेस। ठीक है जी, ये परमिशन के हवाले से बात। अगर उस आपने टेस्ट 2 का डीबी ऑनर बना दिया तो वो अंदर जो हर डेटाबेस अंदर जो टेबल डिलीट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, इंसर्ट, ही कैन डू एनीथिंग विद इन डेटाबेस। अच्छा, आप डिनाई डाटा रीडर, अगर डिनाई ऑलवेज जो है ओवरराइड करता है, अगर डीबी ऑनर बना के डिनाई दे देंगे तो ही कैन नॉट राइट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकेगा। इस तरह रीड अगर डिनाई कर देंगे और डीडीएल, सिर्फ डीडीएल एडमिन दे देंगे, डीडीएल एडमिन, तो ही कैन डू क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, बट ही कैन नॉट सेलेक्ट डाटा फ्रॉम द टेबल, ही कैन नॉट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अच्छा जी, अगर डाटा राइटर दे देंगे तो ही कैन राइट इन एनी टेबल ऑफ द डेटाबेस, और अगर उसको डाटा रीडर भी दे देंगे तो ही कैन रीड एंड राइट इन एनी टेबल ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, ये बैकअप ऑपरेटर है, डेटाबेस का एक्सेस एडमिन, ये आगे प्रिविलेज को मेंटेन कर सकता है। तो ये 3 डेटाबेस के जो प्रिविलेज है डेटाबेस लेवल पे। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, आप इसको ग्रांट सेलेक्ट एनी टेबल दे देंगे, इट्स इक्वल टू डाटा रीडर हो जाएगी। मैंने दिया ना एक टेबल पे, तो ग्रांट सेलेक्ट एनी टेबल टू टेस्ट 2, तो वो ही कैन क्वेरी फ्रॉम एनी टेबल। ये अभी आपने सिर्फ हल्का सा ज़हन में बिठा लेना कि हम ग्राफिकली ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो अब सर्वर रोल्स हैं, सर्वर रोल जो इंस्टेंस लेवल पे होते हैं, कि आपने उसको दे देना है ये सारी डीबी क्रिएटर, ही कैन क्रिएट डेटाबेस, ये डेटाबेस के अंदर के नहीं बाहर के हैं। ये सिस एडमिन ही कैन डू एनीथिंग विद इन SQL सर्वर, ये न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकता है जो मर्जी, ही कैन डू एनीथिंग ऑन इंस्टेंस जो हमने इंस्टॉल किया है ना, ही कैन डू एनीथिंग इफ सिस एडमिन दे देंगे। इस तरह ये सर्वर एडमिन है, इनकी परमिशन हम ना बाद में ना इसके आएगा तो टॉपिक पे, जब डेटाबेस में जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, हमारा जब डेटाबेस का जो अलहदा से है पूरा वो जो है सेशंस हैं उसके, तो डेटाबेस में। लेकिन अभी सिर्फ ये थोड़ा सा मैंने टच दिया कि भी हम ये जो ग्रांट्स वगैरह, ये किसका अनम्यूट है माइक, हमाद म्यूट कर लो आप। ठीक है, तो ये ग्रांट का, उसको ग्रांट सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आप ऐसे दे सकते हैं। खैर, अच्छा, यहाँ तक इसमें कोई डाउट जो अभी पड़ा है, इसके बाद मैं फिर आगे मूव फॉरवर्ड होने लगूंगा डेटा टाइप्स पे। नहीं मेरे ख्याल सर, से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं ना आ जाता हूँ उस पे जो है कि भाई, 1 मिनट, डेटा टाइप्स ना, हाँ जी, ये देख रहे हैं जी, नजर आ रहा है गुरु 99 सबको? यस सर। ये ना हर डेटाबेस ना अपनी डेटा टाइप थोड़ी सी कम ज्यादा कर लेती है, बेसिक सेम ही है, कैरेक्टर में कैरेक्टर आएगा, थोड़ा बहुत 19-20 अपने हिसाब से ना। तो व्हाट इज डेटा मींस, डेटा दैट एनी कॉलम वेरिएबल कैन स्टोर, कि भी आपने जो स्टोर करना, जो डेटा स्टोर करना है उसके हिसाब से उसकी डेटा का जो रखने का है वो कॉलम, उसको उसी टाइप से आप डिफाइन करेंगे, न्यूमेरिक, डेसिमल, और वो जो है इंटीजर। तो यार ये तो जनरल बात कर रहा है, इन एसक्यूएल सर्वर एग्जैक्ट न्यूमेरिक मेक न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग, और बाइनरी स्ट्रिंग्स। ठीक है, अदर डेटा। अब इसका आगे डिटेल पे जाते हैं। ये उसने बताया थोड़ा ना अच्छा बताया पिक्चर में।
कि जो एग्जैक्ट न्यूमेरिक हैं वो क्या हैं जी, बिग, जिनमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा आएगा वो क्या है जी, बिग इंट, इंट, स्मॉल इंट और टाइनी इंट। इसमें फर्क क्या है, जो बिग इंट है ना इसकी रेंज बता दूंगा अभी आएगी। जो सबसे बड़ा है ये बिग इंट आता है, उसके बाद इंट आता है, स्मॉल इंट आता है, इसमें भी वैल्यू आ जाती है, उसकी भी रेंज आएगी। टाइनी इंट में शायद 255 तक लिख सकते हैं, बिट में 01 सिर्फ लिख सकते हैं। डेसिमल्स हैं जो वो आप डेसिमल वाले के साथ आ जाती है। न्यूमेरिक ये भी डेसिमल कर सकते हैं। मनी है, स्मॉल मनी है, इसकी टाइप आगे पढ़ते हैं। तो अप्रोक्स ये भी न्यूमेरिक ही है, फ्लोट और रियल कह रहा है उसको। डेट एंड टाइम में डेट टाइम, स्मॉल डेट टाइम, डेट, ये डेट टाइम ऑफसेट, ये थोड़ा पढ़ा भी था लेकिन इसको फिर अभी दोहराते हैं। कैरेक्टर में कैर, वैरकर, मैक्स, इन सब पे डिटेल में अभी बात करते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग है, एन का, जब इसके साथ एन लग जाता है वो यूनिकोड हो जाती है। मतलब कि आपने एक डेटाबेस डिफाइन किया, एन लगाने से अगर अरेबिक डाटा या उर्दू डाटा रखना है तो वो आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन अच्छा, बाइनरी सेटिंग, बाइनरी वार बाइनरी इमेज जब रखना है तो वो आप ले सकते हैं। नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है डेटाबेस में इमेज रखना। अदर डेटा टाइप्स हैं ये, खैर ये कस्टम डेटा टाइप्स हैं। तो ये थोड़ा इधर बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा आ रहा साफ नजर। अच्छा, अब एग्जैक्ट डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, कहाँ से कहाँ तक, ये माइनस में है, माइनस से लेके और ये कहाँ तक आ रही, यहाँ तक है ये वैल्यू। ठीक है जी, आप इतनी बड़ी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ठीक है जी, ये मिनिमम माइनस से, ये माइनस में इतनी बड़ी और पॉजिटिव में यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है जी, इंटीजर में ये वैल्यू है, माइनस से ये लेके ये 3 3 6 तीनों एक 10 तक के डिजिट आप रखेंगे, उसमें भी ना लिमिट है। तो अगर 9 तक का डिजिट रखना है तो वो आ जाएगा यहाँ तक का, वो बेहतर है, क्योंकि 10 में ना प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका जो वैल्यू है 9 तक है वो इसमें आ जाएगी, पूरी आएगी वो। 10 में इसकी रेंज यहाँ से आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से माइनस से लेके ये खुद बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आएगी 214748647। क्योंकि हमारे यहाँ पे इकामा नंबर होते हैं तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं, तो जब हमने डाटा से खेलते थे इकामा नंबर कहीं यूज किया तो प्रॉब्लम करता था, तो फिर हमने बिग इंट देना शुरू कर दिया था। क्योंकि कामा का नंबर उससे बड़ा 2 भी हो सकता है, तो ये 2 तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ये 2147 के पास वो नहीं जाएगा ना इससे बड़ी वैल्यू का। अच्छा, स्मॉल इंट आपको बताया था, ये वैल्यू कहाँ से है कि इतनी बड़ी वैल्यू 32,767 माइनस से लेके 32,768 तक। ये तो खैर आपकी खुद याद करने की चीजें हैं। टेनेंट मैंने बताया था कि 250 तक। अच्छा, इसका फायदा क्या देखें, जो डेटाबेस में साइज एफिशिएंट होगा, रिस्पांस में एफिशिएंट होगा, क्वेरी एफिशिएंट होगी, साइज देखें 1 बाइट ले रहा है, 2 बाइट, ये 4 बाइट। ये आपका जो एक सेल है वो आपका अच्छा खासा डाटा जितना बड़ी रखेंगे ना उतना ज्यादा आपकी डेटाबेस का साइज ग्रो होगा। अगर आपको रखना ही उसमें वैल्यू 1 से लेकर 255 तक रखनी है तो y 0 से लेके 255 तक, तो फिर आप उसको टाइनी इंट रख लें। ठीक है, और लेटर यू कैन अल्टर इट, अगर आपको वैसे मेक श्योर हो कि शुरू में ही वही रखो, या फिर स्मॉल इंट रख लो या इंट रख लो, नॉर्मल इंट रख लेते हैं, तो उतनी आपकी डेटाबेस का साइज एफिशिएंटली, रिस्पांस टाइम, एवरीथिंग जो है ना बेहतर होगी। बिट 01 ट्रू फॉल्स भी कहते हैं इसको ना। अच्छा, डेसिमल में ये कह रहा है कि ये वैल्यू भी अच्छी है, यूज फॉर स्केल्ड एंड फिक्स प्रिसीजन, तो ये ले जाए, ये भी अच्छी खासी बड़ी वाली है, 5 to 17 बाइट्स तक लेता है। न्यूमेरिक भी ऐसे ही है। ठीक है, इसकी प्रिसीजन मैंने वो डाल के देखी थी, एंड फिक्स एंड प्रिसीजन नंबर, जैसे सैलरी डाली थी ना तो मैंने डॉट 2 दिया था, उसका साइज रखा था 10.2, तो आप जितना वो बड़ा कर लें वो साइज आ जाएगा उसका। अच्छा, मनी भी यूज मॉनिटरी डेटा, मॉनिटरी पैसे वगैरह रखने के लिए वो कह रहा है कि आप इस तरह यूज कर सकते हैं उसको। स्मॉल मनी या 19-20 के फर्क से डेडिकेट किया गया है। ठीक है, मनी आप न्यूमेरिक में भी रख सकते हैं वो वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, ये एग्जांपल दे रहा है लेकिन ये हम अभी कर चुके हैं। इंटीजर में आपको पता है मैंने रखा था एम्प्लॉय नंबर। डेसिमल, P इज फॉर प्रिसीजन, S फॉर स्केल के 2.31, ये मैंने न्यूमेरिक में भी रखा था। डेसिमल और न्यूमेरिक ये सेम ही है, डेसिमल थोड़ा सा शायद साइज में बड़ा है, अगर आप यहाँ देखें ना तो उसका साइज जो है न्यूमेरिक से किसका बड़ा है जी, ये सेम ही है। ठीक है, ये सेम ही है, बट ये है कि यूज फॉर स्केल एंड फिक्स प्रिसीजन से यूज फॉर स्केल एंड फिक्स प्रिसीजन नियरली सेम है ये। ठीक है जी, मैं न्यूमेरिक यूज कर लेता हूँ, डेसिमल मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो एक ऑप्शन दी हुई है, स्टैंडर्ड है, सब जो है वो ले रहे होते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिक डेटा टाइप से फ्लोट आ गया, यूज फॉर फ्लोटिंग प्रिसीजन नंबर,
ये भी ज्यादा बड़े के लिए आता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, प्रिसीजन 7 डिजिट तक इनकी, ठीक है जी। और रियल है, यूज फॉर अ फ्लोटिंग प्रिसीजन, ये भी। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया, उसकी आउटपुट भी दी है कि भी 2, ये मिलते जुलते हैं सारे, न्यूमेरिक से आपका काम चल जाए, करा ज्यादा बड़े पे जाना तो फ्लोट पे चले जाए। अच्छा जी, डेट एंड डाटा टाइप, ये थोड़ा सा देख लें जी कि जो डेट है ना, यूज फॉर स्पेसिफाइंग डेट टाइम, इसमें आपका डेट भी आएगा, टाइम भी आएगा, और राउंडेड इंक्रीमेंट्स ऑफ, ये कहाँ तक जाएगा, जैसे अब वो वैल्यू आगे इसकी एग्जांपल आएगी तो पता चल जाएगा। लोअर रेंज यानी 1753 जो आपकी ग्रिगोरियन है ना डेट, उससे नीचे आप नहीं जा सकोगे, कोई डेट डालने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर दे देगा। और बड़ी से बड़ी डेट कितनी डाल सकते हो, 31/12/9999। अच्छा, स्मॉल डेट टाइम, ये भी उसकी फिर वैल्यू और कम होगी, 1900 से लेके 2079 तक, 6 जून। अच्छा जी, और डेट है, उसमें भी आप जो है ये स्टार्टिंग रेंज से एंड रेंज ये दी हुई है, टाइम की दी हुई है, तो उसमें नैनो सेकेंड, 100 नैनो सेकेंड से लेके ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम टाइम जो है आपका वही टाइम ही आएगा ना ये। और सेकंड को बांटा गया, ये है आर, ये है मिनट, ये है सेकंड्स, और ये सेकंड को फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सेकंड भी आगे 7 हिस्सों में बटा है। तो आप बहुत बारीक किया है इसको टाइम में, इसकी आपको टाइम स्टैम्प पूरी मिलती है कि वो जैसे रेस हो रही होती है, वहां पे ये बड़ा मैटर करता है कि कितने सेकंड के भी कितने हिस्से में उसने जो है ब्रेक किया। टाइम डेट टाइम ऑफसेट ये देख लिया था, टाइम जोन के हवाले से हमने बात की थी जब ये, ठीक है, उसकी डेट यहाँ से लेके यहाँ तक। डेट टाइम 2 जो है, यूज फॉर स्पेसिफाइंग डेट एंड टाइम फ्रॉम जनवरी यहाँ से लेकर दिसंबर यहाँ तक। ये थोड़ा सा साइज बड़ा करने के लिए उसने कर दिया कि जो डेट है सेम ही है, लेकिन ये है कि 100 नैनो सेट चली जाती है इसमें। अच्छा, इसका रिजल्ट देखते हैं, पता चलता जाएगा। अच्छा जी, अब वो क्या कर रहा है, उसकी डेटा टाइप डेट रखी है, ये वेरिएबल की रख रहा है, वेरिएबल और या कॉलम में एक ही बात है, आप इसका टेबल क्रिएट करके करेंगे, ऐसे चेक कर लें, बेहतर है, वो हम ज्यादा खपना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की बात कर दी। अच्छा, इसमें ज्यादा ये ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भी कैर और वेर कैर में फर्क क्या है, कौन बताएगा मुझे कैर और वेर कैर में? वो स्पेशल जो है ना, उसके लिए मुबारकबाद है अगर किसी ने मुझे फर्क बताया कैर और वेर कैर में। यहाँ हमारे पास बीएस के स्टूडेंट्स भी हैं और भी हैं माशाल्लाह, मास्टर ऑफ डाटा साइंटिस्ट भी हैं। वेरिएबल फिक्स्ड है ना इशू? जी जी बताएं, अगर आप बताना चाह रहे हैं बता दें। ये वेरिएबल है ना, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वार चार्ट के अंदर चार सर एक फिक्स हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। देखें, ये तो आपने कह दिया, मुझे समझाएं कि फर्क क्या है। ऐसे तो अब ठीक है, आपने वेरिएबल, क्या वेरिएबल हो जाएगा बताएं मुझे। सर कोई भी हम कैरेक्टर रख देंगे, उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, यूजर से ले सकते हैं, तो हर दफा कोई भी वैल्यू चेंज हो नहीं, जाएगी। जिसको पता है वो बताए, तुक्का नहीं लगाना, नहीं पता तो मैं बताने लगा, और ये इंतहाई सर इंपॉर्टेंट। हाँ एक जी, मिनट, मैं थोड़ा सा माइंड में है, शायद आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग और राइट। ऐसे में जो जैसे आपका जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ये कैन बी फिक्स, बट उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे सैलरी या शकील, हमजा बोलना चाह रहे हो कुछ? ठीक। हमजा आप सर बताना चाह रहे हो? कैरेक्टर के अंदर तो हमारी डाटा की लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं। सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि दोनों जो है वो अल्फ़ाबेट के अंदर भी ले सकते हैं डाटा और डिजिट्स के अंदर भी ले सकते हैं। नहीं, बस आंसर नहीं, एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल कैरेक्टर होता है नहीं कि इसमें आंसर हम नहीं चेंज आया, कर सकते नहीं आंसर आया। मैं बताता हूँ, ठीक है, आप देखो, आप जो है ना वैसे जनरल बता रहे हो, आपने कैर 10 लिखा, ठीक है, मैंने जो या कैर 100 दिया था, लेट्स सपोज कैर 10 दे दिया मैंने साइज अपने कॉलम का, तो उसने क्या किया, वो डेटाबेस ऑक्युपाई कर ली, वो समझ गए, वो डिफाइन करते ही ना आप उसमें चाहे एक कैरेक्टर डालो, उसने वो जो स्टोरेज सिस्टम से या डेटाबेस है उतनी स्पेस ऑक्युपाई कर लेनी, कितनी, 10 की 10 जो है उसके कैरेक्टर की। क्लियर, पहली बात ये हो गई। चाहे उसमें आप खाली भी छोड़ो, तब भी उसमें जब रो जाएगी तो वो अपना रिकॉर्ड उसका रिजर्व रहेगा। अच्छा, ये होता है, तो इसमें जो रिट्रीवल है वो फास्ट होता है, लेकिन आपको क्या है कि आपने उसको दान कर दिया ये स्पेस, तो इसलिए बहुत केयर करना है, छोटे उनके लिए करें।
वेर केयर में क्या फायदा है, अगर आपने 10 रखी, अगर आपने उसमें एक कैरेक्टर लिखा तो बाकी 9 फ्री हैं, उसने नहीं लिए, उसने वो एक का ही डेटा बेस में जो साइज है ना उसको एक ही को यूज करना है उसने। अगर आपने 2 लिखे तो इट विल यूज 2। अगर आपने पूरा का पूरा 10 के कैरेक्टर लिख दिया कि भी काशिफ है या जो भी हमजा शकील जितना उसका साइज आ रहा है, देन इट विल टेक इट। अदरवाइज वेर केयर का ये फायदा है कि आपके डेटाबेस का साइज जो है वो स्मार्ट रहता है कि जितना आपने डेटा लिखा है उतना वो यूज करेगा। बट ये रिट्रीवल में 19-20 का हल्का सा फर्क है। ये मैं जवाब चाह रहा था, और ये जवाब मेरा इससे आपको क्लियर हो गया कि कैर और वेरिएबल कैरेक्टर और कैरेक्टर में क्या फर्क है। जी सर। और ये अब आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको क्वेश्चन किया ताकि अब ये हर एक को ज़हन में रहेगा कि जो मैंने, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लें। ये बहुत ही, अब जो मैं जिन टॉपिक पे जा रहा हूँ इन पे हम खेल नहीं सकते। ये सारी अब बेस लाइन स्टार्ट होगी, आगे फिर ब्रेक नहीं लगनी। आगे चीजें जो है ना एकदम हमने पिछले जो होगी अभी मुझे ये क्लियर चाहिए चीजें, वरना आपको प्रॉब्लम देंगी हर जगह पे। अच्छा, इसमें ना वो कह रहा है अपर लिमिट 0 से लेके 8000 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं जब आप कॉलम में डिफाइन कर देंगे बेस्ड ऑन उसका जो भी आपने साइज रखा हुआ है। ठीक है जी, जो अगर आपने 8000 तक देना चाहे तो वो 8000 तक ले लेगा, तो कैरेक्टर लिख सकते हैं। वेरकर मैक्स जो है ना वो समझो एक तरह का अनलिमिटेड है, उसमें जितना मर्जी लिखी जाओ इतने कैरेक्टर लिख सकते हो। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है। ये इसने ना माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया हुआ है इसमें सीक्वल सर्वर में। तो वेरकर मैक्स इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना है, लिखी जाओ ठीक है एक ही उसमें। तो ये भी जगह ज्यादा लेगा, अगर रिक्वायर है तो यूज करें वरना मत यूज करें। ठीक है जी। ये जो कह रहे हैं एन बाइट्स का मतलब ये है कि अगर आपने यूनिकोड लेंगे तो उसको डबल कर देगा, एक कैरेक्टर के बदले 2 बाइट्स जाएंगी। और अगर एन वेरकर नहीं होगा, वेरकर रहेगा तो एक बाइट एक कैरेक्टर के बराबर है। ठीक है, यूनिकोड में या जैसे ही वो दूसरे एन वेरकर आप जब नेशनल कैरेक्टर सेट डाटा टाइप करेंगे ना वेरकर की एन वेरकर, तो इट विल टेक डबल साइज। याद रखिएगा ये बात, मैंने एक तो शायद पहले भी डिस्कस की थी। दिस है करेक्ट टेक्स्ट की बात कर रहा है विद अ वेरिएबल विड्थ स्टोर अ मैक्सिमम 2 GB ऑफ टेक्स्ट डाटा। ये रियल कैरेक्टर स्ट्रिंग विद इसमें भी आप रख सकते हैं, रीडेबल मुश्किल हो जाता है, ये टेक्स्ट भी है इसके लिए। तो डिक्लेयर दिस इज अ करेक्टर डेटा टाइप, ये उसने वो बता दिया, हमने कॉलम भी डिफाइन किए थे, एक ही बात है ये। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात आ गई कि 2 टाइम्स n बाइट। अच्छा, ये 2 टाइम n बाइट्स कह रहा है। अच्छा, ये मेमोरी में ये उसने ऑटोमेटिकली वो जो एनकर करते हैं यहाँ पे क्या कर दिया है 4000 तक आएंगे, क्यों वहां 8000 आ रहे थे। ठीक है जी, तो यहाँ एन करते ही उसने आधे कर दिए हैं। ठीक है, ये वही है, सिर्फ एन आपने ऐड कर दिया उसका। ओके जी, बाइनरी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन सीक्वल। बाइनरी में आप ना ये इमेज, जैसे इमेज कॉलम है इसमें आप इमेज रख सकते हैं 2 GB का साइज, बट नॉट रिकमेंडेड। वार बाइनरी जो है इट्स अ फिक्स्ड स्ट्रिंग स्टोर अ मैक्सिमम 8000 बाइट। लेकिन इमेज के लिए आपने ये डेटा टाइप लेनी है। ठीक है, ये वार बाइनरी, इसमें ना आपका बाइनरी डेटा आ सकता है। वो बाइनरी डेटा का आपको पता चल जाएगा, वो बाइनरी जो है 0101 की जो वो लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से बाइनरी। तो वो अलहदा से ज्यादा हम जब कीज वगैरह बनाते हैं ना तो उसके लिए वो वेर बाइनरी जो है ना यूज करते हैं। इमेज स्टोर करना है तो इमेज में स्टोर करें। ठीक है जी, ये देखें जैसे ना उसने ये बाइनरी जो है फॉर्मेट में बता दिया कि अगर आप बाइनरी डिफाइन करेंगे तो इस तरह का आएगा उसमें। ठीक है, प्रिंट करेंगे। चलो अच्छा जी, आपने इसमें उसने इक्वल टू 12 जी, कोई पूछ रहा है, कुछ बात कर रहे हैं। अच्छा, अदर डेटा टाइप इन, ये मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर कोई पूछ रहे नहीं तो म्यूट कर दे। अच्छा, डेटा टाइप है, अदर डेटा टाइप भी हैं जी। कर्सर, आप क्या करते हैं कि ना एसपी कर्सर, ये कर्सर रो वर्जन हायरार्की, ये सारी जो है ना ये इनकी जो है स्पेशल हैं ये डेटा टाइप्स। कर्सर उसके अंदर कर्सर डिफाइन हो जाता है, रो वर्जनिंग, स्टैम्प टेबल, रो हायरार्की आईडी, इन पे ना हम अभी नहीं बात करेंगे, टाइम टू टाइम जब आप आगे जाएंगे। स्पेशल जो है आप जीआईएस सिस्टम के लिए जो है ना ज्योमेट्री डेटा टाइप्स हैं वो रखते हैं उसके अंदर ना, वो जो होता है आप कोऑर्डिनेट्स में डेटा रख रहे होते हैं। ठीक है ना, उसमें आएगा डेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है,
और इवन आप टेबल को भी एज अ डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, वो भी आपने डिक्लेयर टेबल और उसके अंदर करके यूज करेंगे फ्यूचर में। यहाँ उसने बात कर दी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो मैंने कहा कि भाई ये जो है ना, ये देख लीजिएगा, सबके पास है ये guru.com, guru99sql.com, मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे भी ना, ये बाद में आप ये वैसे डेटा टाइप के इसने बहुत अच्छी डिफाइन की है, बुक में उसने खाली जो टपाया था, हम बुक ही कवर कर रहे हैं बाय द वे। आप बुक को खोलेंगे ना तो जो हमने आज कवर किया वो ही है। 9 बज गए हैं, मैं सिर्फ एक दफा जो है ना आपको ये लिंक शेयर कर दूं बस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है बता दें। बहुत जबरदस्त हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, अभी जो है ना मैंने अब बुक का एक दो, मैं बस एक मैं हाजिरी का भी आपको, हाजिरी सबके पास कल वाला है कि दोबारा दे दूं? सर वो गायब हो जाता है, आप शेयर कर दें। जी जी, मैं ये दे रहा हूँ, 1 मिनट आप ठहरेंगे। शेयर किया मैंने। अच्छा, मैं वो व्हाट्सएप में डाल रहा था, फायदा नहीं। चैट टू एवरीवन। ये एवरीवन इन द मीटिंग, ये वहाँ, अच्छा वो उसका पुराना ही मैसेज है, ठीक है। ये जी मैंने शेयर कर दिया, कॉपी कर ले, और मैं ना आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ जो ना बुक की है, फंडामेंटल, ठीक है, ठीक है। हमने ना ये कवर किया है इसमें, ये जो कल मैंने बुक शेयर की थी उसी राइटर की सेम वही यूज हो रही है। तो क्रिएटिंग टेबल्स वगैरह पे काम किया, यही क्रिएट, और उसमें आल्टर, ड्रॉप पे, डेफिनेशन, डाटा इंटीग्रिटी, ये सारी कॉन्स्टेंट्स कवर कराए मैंने आपको, ठीक है जी। और ये तो खैर कंक्लूजन तो बाद में आएंगे, सारे आपने देख लिए, ये भी मैंने जानबूझ के नहीं कराया, इनको अभी छोड़ देते हैं, बाद में फिर ये ना रिपीटेशन आएगी कहीं ना कहीं, तो वो हम बात करेंगे उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। अच्छा जी, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे कहेंगे तो मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें ना, ये यहाँ से मैं ये प्रेडिकेट ऑपरेटर्स भी हम कर चुके हैं इन पे काम, ठीक है जी। थोड़ा तो इनको करवा देंगे, हल्का सा टच करेंगे, रिवाइज करेंगे, यही ये सब कर चुके हैं ना जी हम पहले, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सेलेक्ट, ऑर्डर बाय, टॉप, ऑफसेट, वी ऑलरेडी डिड दिस, ठीक है जी। ठीक। हाँ, तो ये हमारे बुक कवर ही कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना, मैं ये यहाँ से मैं शुरू कराऊंगा, अगर किसी को इसमें ये ना बुक पढ़ ले, तो उसमें इनमें से किसी को डाउट हो ना, तो मुझे पॉइंट पे पूछ ले, लिख के रख ले। बाकी कल फिर हम ना ये आगे से थोड़ा फास्ट जाएंगे, केस एक्सप्रेशन हैं और दूसरी चीजें करेंगे, रिक्वायर्ड होगा फिर जो है, फिर ज्वाइन हमारी दोबारा आएगी, उसमें मैं फिर कवर कराऊंगा आपको। तो अभी मेरा ख्याल है, अभी कंफ्यूज तो नहीं है कोई स्टूडेंट ना? हसान, काशिफ, जी सर। हमजा तो खैर ये ऑलरेडी सर क्लियर बीएस है। है। हाँ जी, फैसल, महबूब, जुबैर, अपना जुबैर, आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह से। और ठीक है जी, जो भी हैं, शफीक भाई, उमैर, म्यो, वाजिद खान, ठीक है। तो अब जिसको माइक नहीं अनम्यूट करना वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं है? ठीक है, नो सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात। अच्छा, कोशिश करें, मेरे पास टाइम बचता है तो मैं ना यहाँ पे यूटिलाइज करने ज़हन में रखें 7:30 का, अपना 9:30 का पाकिस्तान के, तो थोड़ा अटेंशन रहें, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि ना कि 7:30 क्लास ले लूँ, टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अभी भी टाइम थोड़ा है ये जो हमारी क्लास का, तो अब मैं उसको अपनी उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी करें। अभी हम कोशिश करेंगे इसको ये 5 से 10 लेक्चर में ना, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को, फिर इसके बाद डाटा खेलने का और डेटाबेस पे आना है, फिर हमें दोबारा ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स करेंगे बीच में, सही है? जी बिल्कुल ठीक। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।